नमस्कार। मैं पुष्पलता राय एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ईश्वर की कृपा है कि आपके समक्ष उपस्थित हो जाती हूँ, वरना आजकल की ज़िंदगी में कुछ भरोसा ही नहीं होता है कि कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज आपको एक इस छोटी सी ज़िंदगी में जो हमारी सोच काम करती है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। छोटी छोटी जो घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं, छोटी छोटी बातें जो हम एक दूसरे को कह देते हैं, जो कभी कभी जीवन की दिशा ही बदल देती हैं, तो क्या है वो सब और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए कि इस 4 दिन की ज़िंदगी को हम अमृतत्व देकर मरे। जीवन की जो दिशा है, हमारे जीवन की जो दिशा है, वो रोज की छोटी छोटी बातों से प्रभावित होती है। रोज की छोटी छोटी बातों से प्रभावित होती है। इसमें सकारात्मक सोच और शब्दों के इस्तेमाल का बड़ा ही योगदान होता है। सोच 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक जिसमें हम कुछ भी हो उसमें से पॉजिटिव निकाल लेते हैं, और नकारात्मक कुछ भी हो, अच्छा भी हो, तो हम उसमें से नकारात्मक निकाल लेते हैं और इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये हमारी ज़िंदगी में पूरा उलट फेर मचा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार एक घर में छोटा सा बच्चा खाना खाने के बाद अपने बर्तन को उठाता है और बड़े बड़े उत्साह के साथ कि आज मैं अपना बर्तन खुद उठाकर सिंक में रखूँगा, सोचकर वो आगे बढ़ता है। और अभी वो आगे बढ़ा ही था कि दूर से आवाज़ आई, अरे देखियो, ध्यान से रखना, पटक मत देना, लेकर तो जा रहे हो। बच्चे के अंदर का जो उत्साह था वो इमीडिएट, जैसे किसी ने उस पर तुषारपात कर दिया हो। और जैसे ही उसने ये शब्द सुने, गिरा मत देना, पटक मत देना, उसके हाथ से थाली गिर पड़ी। धड़ाक धड़ाक, टन टन की आवाज गूंजी। वो ठीक था, बिल्कुल वो ठीक से जाता और ठीक से अपनी थाली को रख भी सकता था, लेकिन किसी दूसरे की एक आवाज ने उस पूरे माहौल को ही बदल दिया, विचार को ही बदल दिया। तो कहने की बात यह है कि जब कोई हमें कुछ ऐसा कह देता है जिससे हमारा संतुलन ही बिगड़ जाता है, कभी शारीरिक कभी मानसिक, तो हमें सोचने की आवश्यकता पड़ जाती है कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया,
ये नहीं होना चाहिए था और नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता था, कब नहीं हो सकता था? अगर उस नकारात्मक बात पर हम ध्यान न दें। लेकिन समस्या तो यही है कि नकारात्मकता तो घूम रही होती है। हम किसी भी चीज के नकारात्मक पहलू पे ही पहले जाते हैं। किसी चीज के अंदर सबसे पहले नकारात्मकता ही ढूंढ लेते हैं, तो भला वो काम कैसे नहीं करेगी? करती है, और खूब करती है, और शायद सबसे ज्यादा करती है। कोई घर आने में देर हो जाए, ओहो आज तो बड़ी देर हो गई, घड़ी में इतना समय हो गया, क्या ये एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा? अरे वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया होगा? क्या करें, फोन भी तो नहीं मिल रहा है, कैसे संपर्क साधें? और बेल बज उठती है, दरवाजा खोलने पर वो हाजिर। लेकिन हमारे मन के जो इतने विचार थे, वो हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के पूरे केमिकल को ही हिला के रख देते हैं, हमारे दिमाग को हिला के रख देते हैं, हमारे शरीर को हिला के रख देते हैं, हमारे मन को हिला कर रख देते हैं। यह स्थिति हमें ये समझने का अवसर देती है कि हमारे शब्दों और उसके कहने के तरीकों का हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारे मनोमस्तिष्क के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह एक जरूरी बात यह है समझने की कि जब हम किसी बात को ना करने के लिए कहते हैं, एक चीज यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि जब भी कहीं से हमें किसी चीज़ को या किसी बच्चे को ये काम ना करने की सलाह दी जाती है तो एक अजीब सी जिज्ञासा उसके मनोमस्तिष्क में जन्म ले लेती है। नहीं करने के लिए क्यों कहा गया? क्या है ऐसा? कोई तो बात है जो हमसे छिपाई जा रही है, देखना चाहिए, हमें उस काम को करके देखना चाहिए। और इतनी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि जिस चीज़ को हमें मना किया जाता है, हम उस कार्य को ज़रूर करते हैं, समझने के लिए, परखने के लिए कि आखिर मना क्यों किया गया था। तो बड़ा प्रभाव पड़ता है शब्दों का, वाक्यों का, प्रयोगों का। यही कारण है कि अक्सर हम जो नहीं चाहते वही हो जाता है। यही कारण है कि अक्सर हम जो नहीं चाहते हैं वही हो जाता है। बच्चा पहले काम को आराम से कर रहा होता है, बर्तन को आराम से रखने जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे टोका गया उसका बर्तन गिर गया। किसी काम को ना करने की बात अगर होती है तो हम उसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जरा आप ध्यान दीजिएगा, इस बात पर गौर कीजिएगा कि किसी भी ऑफिसेज में एम्प्लॉयज जो होते हैं, अगर उनसे ये कहा जाता है कि देख लो काम को ठीक से करना, अगर ठीक से नहीं करोगे तो इसका तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब कार्य को ठीक से करना एक अलग बात थी और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये एक अलग बात है। अगर ये ना कहा जाता कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है तो शायद कार्य ज़्यादा अच्छे तरीके से होता। लेकिन जैसे ही हम उसमें लगा देते हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या इसकी तुम्हें सज़ा मिल सकती है, तो सारा ध्यान उस खामियाजे पर चला जाता है। यानी बाप रे, काम खराब ना हो जाए, खराब होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई ना कोई खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, कोई ना कोई पनिशमेंट, कोई ना कोई सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और दिमाग काम से हटकर सज़ा पर चला जाता है, खामियाजे पर चला जाता है।
और हम देखते हैं कि खामियाजा मिले या ना मिले, हो या ना हो, लेकिन काम ज़रूर खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिलो दिमाग पर तो खामियाजा हावी हो गया था। अगर इसी को सकारात्मक तरीके से लिया जाए, भाई अच्छा करोगे तो देखना पुरस्कृत भी हो सकते हो, जितना अच्छा काम करोगे पुरस्कार भी तुम्हें उतना ही ऊंचा मिलेगा। तो एक सकारात्मक बात हो जाएगी। काम करते समय एम्प्लॉय सोचेगा कि जितना अच्छा काम करूंगा शायद उतना ही अच्छा प्राप्त करूंगा, और फिर जो ये पॉजिटिव सोच होगी उसे कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगी और वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्य को करेगा। उसे कार्य करने में भी मजा आएगा। कार्य को करने के बाद उसे जो उसका मुनाफा होगा, जो पारितोषिक मिलेगा, जो प्रशंसा मिलेगी, वह उसके उत्साह को भी दोगुना कर देगी, चौगुना कर देगी। बात एक ही थी, काम करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, काम करोगे तो तुम्हें पारितोषिक प्राप्त होगा। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जहां हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो हमें जब भी कोई काम करना होता है या करवाना होता है या औरों के लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग करना होता है, तो हमें बहुत ही सोच समझकर सकारात्मक पहलू को अपनाते हुए ही बोलना चाहिए। किसी भी चीज़ को दो ढंग से बोला जा ही सकता है, या तो सकारात्मक ढंग से या नकारात्मक ढंग से। सकारात्मकता बढ़ाती है और नकारात्मकता गिराती है। कहते हैं हम जो कुछ भी बोलते हैं वो यूनिवर्स में, वो ब्रह्मांड में गूंजने लगता है, वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगता है, यूनिवर्स में पहुंच जाता है वो। इसीलिए कहते हैं कि हम जैसा बोलते रहते हैं अक्सर वैसा ही हो जाता है। अगर हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा करते रहेंगे तो अच्छा ही होगा, और यदि हम गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भी वैसा ही होगा। अच्छी सोच अच्छे परिणाम देगी और गलत सोच गलत परिणाम देगी। तो हमें इन मुद्दों पर बहुत ही गहनता से विचार करना होगा। ये पूरी दुनिया इन्हीं दो आधारों पर चल रही है, हमारी सोच पे चल रही है, हमारे विचार पर चल रही है। हम अपने सोच के द्वारा अपने कर्म को अच्छे बना सकते हैं, हम अपने सोच के द्वारा अपने कर्म को बुरा बना सकते हैं, और जो भी सोचेंगे उसी के अनुसार काम करेंगे, और सीधी सी बात है हमें फल भी उसी के अनुसार मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आप हमारे कथन की गहराई को समझ गए होंगे। सबसे पहले अपनी इस जिंदगी में अपनी सोच को एक सकारात्मकता प्रदान कीजिए। बी पॉजिटिव। जो भी हो रहा है होने दीजिए, जो भी है उसे स्वीकार कर लीजिए। अंधेरी रात है तो कोई बात नहीं, सितारे भी टिमटिमा रहे होंगे, सूरज भी निकलेगा। हमें कभी भी
किन्हीं भी परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बस बढ़ते जाना है। दुनिया को बदलने की ताकत हम सब के अंदर है, बशर्ते कि हम सबसे पहले अपनी सोच को बदल दें। तो इसी के साथ ही हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और कही देती हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रही हूँ, करती रहूँगी, जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा, जिससे आप औरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो इसे शेयर कीजिए, बांटिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे बांटेंगे, शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सोच बदलेगी, विचार बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। क्योंकि आज हम जिस मुहाने पर खड़े हैं वहाँ बदलाव की बहुत ज़रूरत है, सकारात्मक बदलाव की। नमस्कार। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं।